रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता हफ्ते हम लोगों ने अद्दर्स अत्तासे पढ़ा हुआ था, लेसन नंबर 9 है ना। लेसन नंबर 9 में जो चीज़ हमने पढ़ी है वो सिफ़त और मौसूफ़ कहते हैं उसको ना, है ना। उसकी बहुत सारी मिसालें हमने पढ़ी हुई है, अभी देखते हैं उसको। मसलन हमने इस तरह के जुमले पढ़े हुए हैं। पहले तो हम पढ़ते थे अल्फाज पढ़ा था हमने अलग अलग ना, लेकिन उसके साथ जो है जब हम अल्फाज कहते हैं तो उसके साथ उसके बारे में कुछ बात भी कहते हैं हम, अच्छी या बुरी, है ना, जिसको हम सिफ़त कहते हैं। तो बहरहाल ग्रामर के जो अल्फाज है, सिफ़त, मौसूफ़, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ उसको समझना है जुमलों की साख्त को और बनावट को, है ना। तो जैसे कि तालिबतुन, तालिबुन का मोनस तालिबतुन है, तालिबतुन उसके साथ लगा हुआ यहाँ पर देखिए तालिबतुन मुज्तहिदतुन, मुज्तहिदुन का मतलब मेहनती, ठीक है। तो तालिबतुन मुज्तहिदुन का मतलब क्या होगा फिर, मेहनती तालिब इल्म, हाँ लेडी जो होती है ना लड़की के बारे में, तालिबुन मुज्तहिदुन मेहनती तालिब इल्म, ये मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए। इसी तरह ताजिरुन गनीयुन, मसलन सिर्फ हमने कहा कि ताजिरुन तो उसका मतलब होता है ताजिर, लेकिन जब हमने कहा कि ताजिरुन गनीयुन तो उसके बारे में कोई चीज़ बताई हमने कि ये ताजिर किस टाइप का है, मालदार है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है। तो इसके बारे में बता रहे कि ताजिरुन गनीयुन, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, ताजिरुन गनीयुन, ताजिर अमीर है या ताजिर मालदार है। इसके पहले हमने जो जुमले पढ़े हुए थे अल लगाते थे उसमें, जैसे हमने ये कहा था कि अत्ताजिर गनीयुन, तो लफ्ज़ अत्ताजिर गनीयुन का तर्जुमा क्या कर रहे थे हम, हाँ अत्ताजिर गनीयुन का तर्जुमे पे गौर करेंगे तो आपको जुमला जे, तो जब हम तर्जुमा समझेंगे जुमलों का तो आपको जब उर्दू के जब तर्जुमा करेंगे सही तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस टाइप का जुमला है ये। तो अब हम पहले हम कह रहे थे कि अत्ताजिर गनीयुन, अत्ताजिर गनीयुन, ताजिर मालदार है, ताजिर मालदार है, लेकिन यहाँ पर हम ताजिर मालदार है नहीं कह रहे हैं, इसका तर्जुमा कह रहे हैं कि मालदार ताजिर, मालदार ताजिर। दो जुमलों में फ़र्क है कि नहीं, ताजिर मालदार है एक जुमला है और दूसरा जुमला है मालदार ताजिर, दो अलग अलग जुमले हैं ये उर्दू में। इसी तरह अरबी में भी मुख्तलिफ होंगे, इंग्लिश के अंदर भी मुख्तलिफ होते हैं, है ना। तो ताजिरुन गनीयुन का तर्जुमा करेंगे हम मालदार ताजिर। ताजिर का अब हमने का, के और की के जुमले भी पढ़े हुए थे। सलाम हमने के और का, के, की वाले जुमले भी पढ़े हुए थे। मसलन हम कह रहे थे कि भाई ताजिर का बेटा, तो उसको कैसे कहेंगे हम, ताजिर का बेटा तो कैसे कहेंगे जुमला, इब्नु ताजिर कहेंगे। अब हम देखिए जुमले बदलते रहते हैं, जब हम उर्दू में जुमला मुख्तलिफ कहेंगे तो अरबी में मुख्तलिफ हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा वो। तो पहले ये कह रहे थे कि भाई हादा ताजिरुन, ये ताजिर है, हादा ताजिरुन ये एक ताजिर है। फिर हम कह रहे कि भाई ताजिर का बेटा, तो कह रहे इब्नु ताजिर, क्या कह रहे हैं हम, इब्नु ताजिर। कभी हम ये कह रहे हैं कि ये ताजिर का बेटा है, तो क्या कहेंगे उसके लिए हम, ये ताजिर का बेटा है तो कैसे कहेंगे, हादा इब्नु ताजिर, हादा इब्नु ताजिर, ये ताजिर का बेटा है। तो एक जुमला हुआ हादा ताजिरुन, ये ताजिर है, एक जुमला हुआ हादा इब्नु ताजिर, ये ताजिर का बेटा है, ये ताजिर का बेटा है। अब हम कह रहे हैं कि हादा ताजिरुन गनीयुन, हादा ताजिरुन गनीयुन, ये एक नई बात कह रहे हैं हम कि ये एक मालदार ताजिर है, ये एक मालदार ताजिर है। आपको ये कहना होगा मसलन कि ये किताब है, कैसे कहेंगे हम, ये किताब है, हादा किताबुन, ये बहुत सादा सा जुमला था जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, हादा किताबुन, ये किताब है।
ये खालिद की किताब है तो कैसे कहेंगे? हादा किताब खालिद, ये खालिद की किताब है, ठीक है, ये अलग जुमला हो गया। अब ये कहेंगे कि भी यह किताब नई है, कैसे कहेंगे? यह किताब, हादल किताब जदीदुन, यह किताब नई है। और एक जुमला होगा कि ये एक नई किताब है, हादा किताबुन जदीदुन, हादा किताबुन जदीदुन। जुमला फ़र्क हो गया कि नहीं? दिस बुक इज़ न्यू एंड दिस इज़ ए न्यू बुक, दो अलग जुमले हो गए कि नहीं इंग्लिश में? तो वही हाल अरबी में भी होगा। जो जिस अंदाज का जुमला आप इंग्लिश या उर्दू में कहेंगे, अरबी के अंदर भी उसके हिसाब से बदलता रहेगा जुमला। तो ताजिरुन गनियुन का मतलब हो रहा है एक मालदार ताजिर, है ना। उसके बाद लुगतुन सहलतुन, लुगतुन का मतलब क्या है? लैंग्वेज, ज़ुबान। लुगतुन सहलतुन का मतलब क्या होगा फिर? आसान ज़ुबान, आसान ज़ुबान। लेकिन अगर हमें कहना होगा कि ज़ुबान आसान है तो कैसे कहेंगे? अल लुगतु सहलतुन कहेंगे। अब हम ज़ुबान आसान है तो क्या कहेंगे हम? अल लुगतु सहलतुन। अब हमें ये कहना होगा कि भी अरबी ज़ुबान आसान है तो कहेंगे अल लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अल लुगतुल अरबिय्या सहलतुन, या अल अरबिय्या सहलतुन। सिर्फ अल अरबिया भी कहेंगे तो अरबिक लैंग्वेज कहा जाता है अरबिक ज़ुबान में, ठीक है। तो अल लुगा अल अरबिया न भी कहें, सिर्फ अल अरबिया तो भी काफ़ी होता है। उसके बाद है, हमने कहा था कि भाई टीचर के बारे में एक लफ्ज़ है हमारे पास, मुदर्रिसुन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। टीचर के बारे में हमारे पास एक लफ्ज़ है मुदर्रिसुन। हमने ये कहा था पहले कि भाई ये एक टीचर है, तो क्या जुमला कहा था हमने? ये एक टीचर है, हादा मुदर्रिसुन, है ना, दिस इज़ ए टीचर। तो हादा मुदर्रिसुन, हादा मुदर्रिसुन। लेकिन अब हमें ये कहना होगा कि ये एक नया टीचर है, दिस इज़ ए न्यू टीचर, बात अलग होगी ना। अब हम कहेंगे हादा मुदर्रिसुन जदीदुन, ठीक है, दिस इज़ ए टीचर, दिस इज़ ए न्यू टीचर, दो अलग जुमले हो गए इंग्लिश में। ये एक टीचर है, ये एक नया टीचर है, दो अलग बात हो गई नहीं है। तो अब हम कहेंगे हादा मुदर्रिसुन जदीदुन, हादा मुदर्रिसुन जदीदुन, या मुदर्रिसुन कदीमुन। एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था तालिबुन। हम कह रहे थे कि भाई ये स्टूडेंट है, उसका जुमला कैसे बना रहे थे? ये एक स्टूडेंट है, हादा तालिबुन। क्या जुमला बन रहा था हमारा? हादा तालिबुन जी। फिर जो है अगर हमें ये कहना होगा कि भाई ये एक नया स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे? हादा तालिबुन और जदीदुन, उसके बारे में एक लफ्ज़ ऐड कर देंगे। और हम अब पहले हम कह रहे थे कि हादा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में एक नई बात और ऐड कर रहे हैं उसमें कि ये एक नया स्टूडेंट है। तो हम कह रहे हैं अब हादा तालिबुन जदीदुन, ये एक नया तालिब इल्म है। इसी तरह हम मस्जिद के बारे में कह रहे हैं कि भाई हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। क्या कह रहे हैं हम? हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। लेकिन अब हमें ये कहना होगा कि ये एक बड़ी मस्जिद है, तो बड़ी एक ऐड कर रहे हैं उसके बारे में सिफत। तो अब हम कहेंगे हादा मस्जिदुन कबीरुन, हादा मस्जिदुन कबीरुन, ये एक नई मस्जिद है। तो जो भी लफ्ज़ हम जो भी चीज़, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हम कोई अच्छी या बुरी चीज़ बयान करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं उसके बारे में, अच्छा या बुरा होना, छोटा या बड़ा होना, खूबसूरत या बदसूरत होना, है ना, छोटा या ऊंचा होना, पस्तकत या ऊंचा होना, तो ये सिफत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं हम, है ना। तो ये सिफत होती है। दरअसल सिफत का मतलब आप जो उसके बारे में कुछ बयान कर रहे हैं, कोई वस्फ, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके बारे में, तो उसके आगे उस लफ्ज़ को ऐड कर देंगे हम। तो हम कह रहे हैं हादा मस्जिदुन कबीरुन, हादा मस्जिदुन कबीरुन। गंदे के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है हमने, क्या लफ्ज़ है ज़हन में है? गंदा, वसेखुन, वसेखुन। हमें ये कहना होगा कि ये बाथरूम है तो क्या कहेंगे? हादा हम्मामुन, इतना कह देंगे हम, ये दिस इज़ ए बाथरूम, दिस इज़ ए बाथरूम। तो हम इतना कह देंगे कि हादा हम्मामुन। लेकिन अगर हम्माम के बारे में कुछ अच्छा बुरा कहना हो आपको कि ये बाथरूम गंदा है, ये बाथरूम साफ़ है, ये बाथरूम छोटा सा है, ये बाथरूम बड़ा है, तो अब हम जो छोटा और बड़ा और गंदा और साफ़ उसके बारे में जो बयान कर रहे हैं, इसी को कहते हैं सिफत। उर्दू में भी सिफत ही कहते हैं, जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं उर्दू का पढ़े हुए, हाँ, इस सिफत दरअसल इसमें ही होती है, वो जो है ना एडजेक्टिव जो है ना नाउन ही के अंदर काउंट होता है वो भी। तो इसमें सिफत या सिफत, तो अगर सिफत ना भी याद रखना हो तो कोई हरज नहीं, आप ये रखें कि उसके बारे में कोई चीज़ बयान कर रहे हैं आप, अच्छा या बुरा होना उसका, खुसूसियत उसकी बयान कर रहे हैं। तो अब हमें ये कहना होगा कि ये एक गंदा बाथरूम है, हम कह रहे हैं कि दिस इज़ ए बाथरूम। अब हम कह रहे हैं कि दिस इज़ ए डर्टी बाथरूम, तो डर्टी आपने ऐड कर दिया, तो अब हम क्या कहेंगे? ये एक गंदा बाथरूम है, तो कैसा जुमला होगा?
हाजा हम्मामुन वसिखुन, पहले हम कह रहे थे हाजा हम्मामुन, बस ये एक बाथरूम है, उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ बयान ही नहीं किया हमने, सिर्फ मुतलकन बयान किया कि ये एक बाथरूम है। लेकिन मैं मज़ीद हम बयान कर रहे हैं उसके बारे में कि हादा हम्मामुन वसिखुन, ये एक गंदा बाथरूम है। ठीक है, ये एक साफ़ सुथरी मस्जिद है, तो कैसे कहेंगे हम ये एक साफ़ सुथरी मस्जिद है? हादा मस्जिदुन नज़ीफ़ुन, वसिखुन का अपोजिट हमने पढ़ा हुआ है नज़ीफ़ुन, तो अब हम कहेंगे हादा मस्जिदुन नज़ीफ़ुन। अबे हमें ये कहना होगा कि ये मरकज़ जो है ना छोटा सा है, ये एक छोटा सा मरकज़ है, तो कैसे कहेंगे हम? हादा मरकज़ुन सगीरुन, हादा मरकज़ुन सगीरुन, एक छोटा सा मरकज़ है, दिस इज़ ए स्मॉल सेंटर। ठीक है, तो हमने उसकी ऐड कर दी। ठीक है, कहेंगे कि भाई मैं गरीब इंसान हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अना रजुलुन फ़कीरुन, अना रजुलुन फ़कीरुन, रजुलुन का मतलब आदमी, पढ़ा हुआ है हमने। रजुलुन के आगे हम अपने बारे में कुछ कह रहे हैं कि भाई मैं एक जो एक गरीब इंसान हूँ, तो अना रजुलुन फ़कीरुन, है ना। मालदार के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? गनीयुन। अब ये कहिए कि भाई तुम के लिए क्या लफ्ज़ है हमारे पास? अंत। अब आप ये कहिए कि आप एक मालदार इंसान है, अंत रजुलुन गनीयुन, अंत रजुलुन गनीयुन, आप मालदार इंसान है, यू आर ए रिच मैन, है ना, आप एक मालदार इंसान है। ठीक है, आई एम ए पुअर मैन, अना रजुलुन फ़कीरुन, अंत रजुल गनीयुन, है ना। जो सिफत ऐड हो रही है बराबर वो ऐसी आएगी, उसके बाद में जो है ना आप ऐड कर देंगे उसके बारे में। अब ये कहना होगा कि डॉक्टर के बारे में, मसलन डॉक्टर को हमने पढ़ा, हम ये कहना होगा कि भाई ये डॉक्टर है, तो इसका जुमला क्या बनाएंगे हम? ये डॉक्टर, बस इतना कहेंगे हम, ये डॉक्टर है, तो क्या कह रहे हैं हम? हादा तबीबुन, दिस इज़ अ डॉक्टर, हादा तबीबुन। लेकिन उसके बारे में कुछ और भी बयान करना है, मसलन मुझे कि ये एक इंडियन डॉक्टर है, पाकिस्तानी डॉक्टर है, बहरीनी डॉक्टर है, तो एक सिफत बयान कर रहा हूँ उसकी मैं, खुसूसियत कि ये कहाँ का रहने वाला है, तो ये भी वस्फ़ है उसका। तो वस्फ़ या खुसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक या एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी कहें उसको, वो माइंड में रखें आप, उसके बारे में जो बयान कर रहे हैं उसके लिए कोई एक लफ्ज़ जहन में रखें, डिस्क्रिप्शन जहन में रखें आपको, अगर ये हो तो अब हम कहेंगे कि ये एक इंडियन डॉक्टर है मसलन, तो हम क्या कहेंगे अब? हादा तबीबुन हिंदीयुन, हादा तबीबुन हिंदीयुन। लेकिन हम बातचीत में कहेंगे हादा तबीब हिंदी, आखिर के अंदर जो हम ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं ना, एराब, एराब जो है आखिर में जो लगता है ना, जैसे तबीबुन और हिंदीयुन, तो तबीबुन के ऊपर देख रहे हैं आप, हिंदीयुन के ऊपर, तो ये दो पेश नज़र आ रहे हैं आपको। बातचीत में ये प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ये साइलेंट हो जाता है आदमी वहाँ पर, तो हम कहते हैं हादा तबीब हिंदी, लेकिन दरअसल वो हादा तबीबुन हिंदीयुन, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि ये जुमला इस तरह है। लेकिन जब हम बात कहेंगे तो हादा तबीब हिंदी, अना रजुल फ़कीर, अंत रजुल गनी, अंत तालिब जदीद, अना मुदर्रिस कदीम। समझ में आ रही है जुमला? तो हम जब बातचीत करेंगे तो उसमें उन अन इन की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन हमें पढ़ना है, चूँकि समझना है, इसलिए हम उन अन प्रोनाउंस करते हैं या तलफ़ुज़ करते हैं उसका। ठीक है, लेकिन बातचीत में इसको आप तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि भाई बस अना मुदर्रिस कदीम, यानी अना मुदर्रिसुन कदीमुन, अंत तालिब जदीद। ठीक है, अब ये किसी से पूछना होगा कि क्या आप नए तालिब इल्म हैं, क्या आप आर यू ए न्यू स्टूडेंट, तो कैसे पूछेंगे आप? अंत तालिबुन जदीदुन। लेकिन हम बातचीत में अंत तालिबुन जदीदुन नहीं कहेंगे, अब हम कहें अंत तालिब जदीद। तो ये जो है ना बातचीत का स्टाइल है, ये स्पोकन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है कभी का, और बहरीनी जो स्लैंग है वो तो टोटल बहुत सारी डिफरेंस हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है वो, तो वो हम अलग से बयान करते हैं उसको। तो हम कहेंगे अंत तालिब जदीद, अंत तालिब जदीद, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो। कहेंगे कि भी ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है, तो कैसे कहेंगे आप जुमला? हादा कुर्सीयुन। लेकिन आप किसी से पूछिए क्या ये टूटी हुई कुर्सी है? हादा कुर्सीयुन मकसूरुन, क्या ये टूटी हुई कुर्सी है? हादा कुर्सीयुन मकसूरुन, क्या ये टूटी हुई कुर्सी है? ठीक है, तो आप मकसूरुन उसके बारे में जो ऐड कर दिया आपने, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसके बारे में आपने बयान कर दिया कि पूछ रहे आप कि हादा कुर्सी मकसूर, क्या ये टूटी हुई कुर्सी है? ठीक है, कहेंगे कि भाई यह पानी है, तो कहेंगे हादा माउन, क्या कहेंगे हम? हादा माउन। लेकिन हम कहेंगे कि ये एक ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी है, तो हम कहेंगे हादा माउन बारिदुन, हादा माउन
बारिदुन, ये ठंडा पानी है। तो बारिदुन जो आपने ऐड कर दिया वो उसके बारे में उसकी सिफत या वस्फ या खुसूसियत या डिस्क्रिप्शन बयान किया है उसका। उसके बाद लफ्ज़ सैयारा मसलन हम कहेंगे कि भाई ये गाड़ी है, तो कैसे कहेंगे आप ये गाड़ी है? हाज़िही। अब हम क्या कहेंगे? हम हाज़िही। अब हाज़ा नहीं कहेंगे। जब भी लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल होगा तो हाज़िही फ़ौरन स्ट्राइक होना चाहिए हमें, हाज़ा के बजाय हम कहेंगे हाज़िही, चूँकि लफ्ज़ सैयारा जो है फेमिनिन है, मुअन्नस है, ठीक है। तो हम कहें हाज़िही सैयारतुन, दिस इज़ ए कार, ये एक कार है, गाड़ी है। लेकिन उसके बारे में कुछ और बयान करना है कि ये खूबसूरत गाड़ी है, तो कैसे कहेंगे हम? हाज़िही सैयारतुन जमीलतुन, दिस इज़ ए न्यू कार। पहले कह रहे थे हम दिस इज़ ए कार, हाज़िही सैयारा, दिस इज़ ए कार, लेकिन हम कह रहे कि दिस इज़ ए न्यू, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कार। तो हम कह रहे हैं हाज़िही सैयारतुन जमीलतुन, हाज़िही सैयारतुन जमीलतुन, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कार। इसी तरह रजुल, रजुल आदमी, तो कहेंगे कि भी वो आदमी है, तो क्या कहेंगे हम? ज़ालिका रजुलुन या हुवा रजुलुन, ज़ालिका रजुलुन। अब ये कहिए उसके बारे में वस्फ बयान कीजिए कि वो लंबा आदमी है, तो क्या कहेंगे हम? वो लंबा आदमी है। ज़ालिका रजुलुन तवीलुन, क्या कहेंगे अब हम? ज़ालिका रजुलुन तवीलुन या हुवा रजुलुन तवीलुन, हुवा रजुलुन तवीलुन। तो उसके बारे में तवीलुन जो आपने लगा दिया वो उसका वस्फ है, उसकी सिफत है वो। इसी तरह मुमर्रज़ा, लफ्ज़ मुमर्रज़ा क्या माना है इसका? नर्स। लफ्ज़ मुमर्रज़ा हमने पढ़ा हुआ है, हमने ज़बर ज़ेर नहीं लगा हुआ है, आपने खुद समझना है इसको कि ये लफ्ज़ क्या पढ़ना है। अब हमें एक मरतबा जो चीज़ पढ़ ली जाए तो लाज़िम उसको याद भी रखना है हमें। बैसाखी को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए। इंसान का जब एक्सीडेंट हो जाए मसलन, तो शुरू में जो है ना लाठी दी जाती है सहारे की, लेकिन कुछ ताकत आ जाए तो लाठी हटाई जाती है। प्रैक्टिस होनी चाहिए बगैर सहारे के। ये ज़बर ज़ेर पेज जो है ना, ये बाद में हटना चाहिए, हमें बगैर ज़बर ज़ेर के पढ़ना चाहिए हमने, इसलिए हमने लगाया नहीं, आपने खुद पढ़ना चाहिए। मुमर्रदतुन, बगैर बताए पढ़ना चाहिए मुमर्रदतुन। अब रजुलुन लिखा है तो कहीं रिजलुन भी पढ़ सकते हैं उसको, आप रजुलुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सियाक़ व सबाक़ मुतय्यन करेगा। कॉन्टेक्स्ट से आप पढ़ सकते हैं उसको कि रिजलुन पढ़ूँ या रजुलुन पढ़ूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो चीज़ें हमें समझ में आती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहेंगे मुमर्रज़तुन का मतलब नर्स, फीमेल नर्स। तो कहेंगे कि भाई यह एक नर्स है, तो क्या कहेंगे? दिस इज़ ए नर्स, हाज़िही मुमर्रिज़ा, हाज़िही मुमर्रिज़तुन। लेकिन ये कहेंगे कि दिस इज़ ए न्यू नर्स, क्या कहेंगे हम? हाँ, या शी इज़ ए न्यू नर्स, हाज़िही मुमर्रिज़तुन जदीदतुन, हाज़िही मुमर्रिज़तुन जदीदतुन। तो ये अल्फाज जो है ना, लास्ट टाइम जो गुज़िश्ता हफ्ते हमने पढ़ा हुआ, इसी टाइप के जुमले पढ़े हुए हमने, और आज जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी का जो है ना और एडिशन होगा, उसी के अंदर कुछ जो है इजाफा बताएंगे इसी टाइप के जुमलों का। अभी तक तो हमने बगैर अल के पढ़ा हुआ है, पढ़ रहे थे हम तालिबतुन मुज्तहिदतुन, देख रहे हम, है ना, तालिबतुन मुज्तहिदतुन। लेकिन कभी हम ये भी कह सकते हैं अत्तालिबा अल मुज्तहिदा, अल भी लगा सकते हैं उस पर, अल भी आ सकता है। तो या तो बगैर जैसे अत्तालिबा अल मुज्तहिदा होगा, या तो फिर तालिबा मुज्तहिदा, या तो दोनों पर अलिफ लाम लगेगा या दोनों से अलिफ लाम हट जाएगा। एक पर अलिफ लाम और एक पर अलिफ लाम ना होना, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना, इस टाइप के जुमलों के अंदर। तो कभी हम जो है ना अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे, कभी बगैर अलिफ लाम के, लेकिन जब अलिफ लाम लगाएंगे तो दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे अत्तालिबा अल मुज्तहिदा, है ना, ताजिरुन गनीयुन, अत्ताजिर अल गनी। हाँ, दोनों को भी, दोनों पर अलिफ लाम आएगा या दोनों पर अलिफ लाम नहीं आएगा, माना लेकिन वही रहेगा। हाँ, वो अभी बताएंगे उसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो मेहनती, हार्ड वर्किंग जी। मुज्तहिद से मुज्तहिदा, मुअन्नस है उसका, मुज्तहिदुन से मुज्तहिदतुन। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर खदीजा तो तालिबतुन, क्या जुमला है ये? खदीजा तालिबतुन, क्या मतलब है इसका? खदीजा स्टूडेंट है। अब हम कहेंगे कि खदीजा एक मेहनती स्टूडेंट है, तो क्या कहेंगे हम? जी, खदीजा तो तालिबतुन मुज्तहिदतुन, ये जुमला बनेगा इसका, खदीजा तालिबतुन मुज्तहिदतुन, खदीजा एक मेहनती तालिबा है। उसके बाद जो है दूसरा जुमला देखिएगा, खालिदुन ताजिरुन, खालिदुन ताजिरुन, इसका क्या तर्जुमा होगा? खालिद एक ताजिर है, लेकिन उसके बारे में ये बयान करना होगा मसलन कि खालिद एक मशहूर ताजिर है या खालिद एक मालदार ताजिर है, तो क्या कहेंगे हम? खालिद एक मालदार ताजिर है,
खालिदुन ताजिरुन गनियुन, खालिद ताजिरुन गनियुन, सही है जुमला, खालिद ताजिरुन गनियुन। तो ये देखिए ताजिरुन गनियुन एक साथ जो चल रहे हैं वो सिफत मौसूफ कहा जाता है उनको। तो बहरहाल सिफत मौसूफ न भी याद हो तो कोई हरज नहीं है, जुमले का पैटर्न याद होना चाहिए हमें। अगर ये कहना मशहूर है तो हम कहेंगे खालिद ताजिरुन शहीरुन, मशहूरुन भी कह सकते हैं, शहीरुन भी कह सकते हैं, दोनों अल्फाज आते हैं। मशहूर भी लफ्ज़ अरबी ही का लफ्ज़ है मशहूर, और शहीर भी है। एक्सरसाइज में लफ्ज़ शहीर इस्तेमाल किया है इन्होंने, हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी। तो लफ्ज़ शहीर या मशहूर दोनों के लिए, दोनों एक ही लफ्ज़ है असल में। मशहूर उर्दू में कहते हैं हम, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है दरअसल ये। जी, अल अरबिय्यतु लुग़तुन, अल अरबिय्यतु लुग़तुन क्या मतलब? अरबी एक ज़ुबान है, अरबी इज़ ए लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन आपको ये कहना होगा कि अरबी एक आसान ज़ुबान है, तो क्या कहेंगे हम? आसान के लिए क्या लफ्ज़ है? सहलुन या सहलतुन। यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? सहलुन या सहलतुन? सहलतुन आएगा। तो हम क्या कहेंगे? अरबी एक आसान ज़ुबान है। अल अरबिय्या लुग़तुन सहला, अल अरबिय्या लुग़तुन सहला। देखिए अल अरबिय्या लुग़तुन सहला, अरबी के एक आसान ज़ुबान है। उसके बाद देखिएगा अना मुदर्रिसुन, अना मुदर्रिसुन क्या मतलब? मैं एक टीचर हूँ, लेकिन कहना होगा कि मैं एक पुराना टीचर हूँ, आई एम एन ओल्ड टीचर, है ना। अना मुदर्रिसुन कदीमुन, अना मुदर्रिसुन कदीमुन, ये मुदर्रिसुन कदीमुन सिफत मौसूफ की शक्ल में। तो अना मुदर्रिसुन कदीमुन, आई एम एन ओल्ड टीचर। उसके बाद है अंत तालिबुन, अंत तालिबुन क्या आप तालिब इल्म हैं? अंत सवाल का और ये अंत का अलिफ जो है ना, दो अलिफ जो नजर आ रहा है, एक अंत का एक अलिफ है, एक पहला जो है वो सवाल वाला है। अंत या हल अंत दोनों कहते हैं। अंत तालिबुन, आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म है। लेकिन पूछेगा कि क्या आप नए स्टूडेंट हैं, तो कैसे पूछेंगे? अंत तालिबुन जदीदुन, अंत तालिबुन जदीदुन, बिल्कुल सही है। अंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप एक नए स्टूडेंट हैं। उसके बाद हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन क्या मतलब? ये एक मस्जिद है, लेकिन उसके बारे में बताइए कि ये एक बड़ी मस्जिद है, तो क्या कहेंगे हम? हादा मस्जिदुन कबीरुन, हादा मस्जिदुन कबीरुन। उसके बाद है हुवा तबीबुन, हुवा तबीबुन क्या मतलब? वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। कहेंगे कि भी वो एक इंडियन डॉक्टर है, तो कैसे कहेंगे? हुवा तबीबुन हिंदीयुन, हुवा तबीबुन हिंदीयुन, वो एक इंडियन डॉक्टर है। उसके बाद है तिल का सैयारतुन, तिल का सैयारतुन वो एक कार है, लेकिन उसके बारे में बताइए कि वो एक खूबसूरत कार है, तो क्या जुमला बन रहा है हमारा? तिल का सैयारतुन जमीलतुन, तिल का सैयारतुन जमीलतुन, सैयारा जमीला जो है वो सिफत मौसूफ है उसकी। ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका रजुलुन वो एक आदमी है, लेकिन ये कहना होगा कि भाई वो एक लंबा आदमी है, तो क्या बनाएंगे जुमला हम? ज़ालिका रजुलुन तवीलुन, ज़ालिका रजुलुन तवीलुन। उसके बाद है अहिय मुमर्रिदतुन, अहिय मुमर्रिदतुन क्या मतलब? क्या वो नर्स है, क्या वो एक नर्स है। उसके बारे में कुछ ऐड कीजिए सिफत, क्या वो नई नर्स है, तो कैसे कहेंगे? अहिय मुमर्रिदतुन जदीदतुन, अहिय मुमर्रिदतुन जदीदतुन क्या वो एक नई नर्स है। तो ये जो है ये इस टाइप के जुमले जो है हमने पढ़े हुए हैं गुज़िश्ता हफ्ते, उसी का जो है इजाफा आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये भी हो सकता है हल, हल भी कह सकते हैं, जी जी वो भी सही है, हल या दोनों करेक्ट है उसमें। हल का मतलब भी वही होता है, क्या के लिए सवाल करते हैं, हल या दोनों से सवाल करते हैं क्या के माना में। अभी हमने कहा तिल का सैयारतुन, जी 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 वो एक कार है। हाँ जी जी, लेकिन जब किसी इंसान के साथ कहेंगे तो तिल, वो कार है, हाँ वो कार है या वो एक कार है, ये दोनों तर्जुमे करेंगे। तिल का सैयारतुन, ये जो हम उन अन इन कह रहे हैं ना, तो उसी में एक का माना जो है उसी में पैदा हो रहा है। अच्छा, अगर उसको हम वैसे ही इसको एक के माने में ना ले तभी तिल का सैयारतुन वो कार है, तो वो दोनों तर्जुमे होंगे सही जी, कोई अलग लफ्ज़ नहीं है उसके लिए जी, या दोनों तर्जुमे होंगे उसमें, वो कार है या वो एक कार है। ठीक है, आमतौर पर एक का इसलिए ताकि समझाने के लिए वो होता है, जैसे कहेंगे दिस इज़ ए बुक,
दिस इज द बुक, तो अ बुक कहते हैं हम जो, तो उसी की जगह उन अन इन आ रहा है, किताबुन कहेंगे कि दिस इज ए बुक, हादा किताबुन, दिस इज ए बुक। तो ए जो कह रहे हैं ना इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ए या एन जो आता है ना इंग्लिश में, दिस इज एन एप्पल, तो एन या ए जो लगा रहे हैं हम इसको इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो हादा किताबुन, दिस इज ए बुक, लेकिन हम कहेंगे दिस इज द बुक, तो अब दी जो लगा रही है डेफिनेट आर्टिकल हो गया, तो हम कहेंगे हादल किताब, हादा अल किताब, तो अल लगाएगा, दी की जगह पर अरबी में क्या लगता है अल। और जो ए या एन इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम कह रहे हैं, तो ए और एन के लिए क्या आता है अरबी में उन अन इन, उन अन इन तीनों आते हैं कहीं पर भी, कभी उन आएगा, कभी अन, कभी इन, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, है ना, तो वो आता है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल समझे उसको, उन अन इन को। किताबुन, किताबन, किताबिन, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन पढ़ते हैं ना, कभी मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद पर कभी ज़बर लगाते, कभी पेश, कभी, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन, यहाँ कह रहे हैं मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, लेकिन हम कह रहे हैं दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन पढ़ते हैं हम, वहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदुन नहीं पढ़ते हैं, है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। अजान जब देते हैं तो हम कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मदन, अशहदु अन्ना मोहम्मदन, तो देखिए लफ्ज़ मोहम्मद पर कभी ज़बर लग रहा है, कभी ज़ेर, कभी पेश, तो वो उन अन इन ये तीनों जो है ना इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की जगह पर इस्तेमाल होता है अरबिक में। और जो दी के लिए है वो अल, अरबी में अल जहाँ पर इस्तेमाल होगा समझो कि दी के माना में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में इस्तेमाल होता है वो, जी, मारिफा बनाने के लिए। इसमें मारिफा, इसमें नकरा जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ा है जिनके जहन में है ना प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन वाला मामला, तो कॉमन नाउन है ना, किताबुन, किताबन, किताबिन, ये कॉमन नाउन है ना, लेकिन हम कहेंगे अ बुक, अ बुक, तो ये कॉमन नाउन है बुक, लेकिन क्या द बुक, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया वहाँ पर, तो अल किताब, तो ये जो है प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसमें मारफा और इसमें नकरा वाला मामला। तो लेकिन हम ग्रामर की चीज़ें नहीं यहाँ पर बताते हैं और ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा बोझ नहीं डालते उसका, तो उसे समझाने के लिए जिक्र करते हैं हम। बहरहाल जुमलों को समझना है हमें, सिर्फ इनके इस चक्कर में नहीं जाना है, डेफिनेट, इनडेफिनेट और मारफा और नकरा और सिफत और मौसूफ, इसका बोझ साइड में रखना है हमें। जुमले समझ में आने चाहिए हमें, जब जुमला उर्दू में जुमला कहा जाए तो आपको अरबी में उसकी बनानी आनी चाहिए, यही हमारा मकसद है यहाँ पर, है ना। आज का जो कल हमने जो पढ़ा हुआ था, ये देखिए इसकी एक्सरसाइज देखिएगा पहले का, आपने इसकी एक्सरसाइज देखी थी पेज नंबर 48 पर, 48 समानी और बाइन, पेज नंबर 48। 40 के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है जहन में, 40 को क्या कहते हैं अरबाइन या अरबाउन, अरबाइन, ठीक है, समानी और बाइन, समानिया व अरबाइन, 48, जी। एक्सरसाइज तमरीन, तमारीन, ये देखिएगा इसमें इक़रा वक्तुब इन्होंने कहा था, तमरीन को आपने शायद किया होगा। ये देखिए मोहम्मदुन तालिबुन क़दीमुन, क्या जुमला है पहला, मोहम्मदुन तालिबुन क़दीमुन, क्या मतलब है जुमले का, मोहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है। अज़ालिकर रजुल मुदर्रिसुन जदीदुन, अज़ालिकर रजुल मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या तर्जुमा इसका, क्या वो आदमी एक नया टीचर है, तर्जुमा समझ में आना चाहिए हमें। एक्सरसाइज के अंदर ये मतलब है इक़रा वक्तुब यानी रीड एंड राइट, तो जब आप बोल कर लिखेंगे तो आपको तर्जुमा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद है ला हुआ तबीबुन जदीदुन, क्या मतलब, नहीं वो तो एक नया डॉक्टर है, ला हुआ तबीबुन जदीदुन, नहीं वो एक नया डॉक्टर है। नंबर 3 पर है हादा दरसुन सहलुन, हादा दरसुन सहलुन, क्या मतलब, ये एक आसान सबक है, ये एक आसान सबक है। नंबर 4 पर देखिए अब्बास ताजिरुन शहीरुन, ये देखिए शहीरुन मशहूर के माने में, फेमस, अब्बास एक फेमस ताजिर है, मर्चेंट है, अब्बास एक मशहूर ताजिर है, अब्बास ताजिरुन शहीरुन, अब्बास एक मशहूर ताजिर है, फेमस मर्चेंट है या बिजनेसमैन है। उसके बाद है नंबर 5 पर बिलाल मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल मुहंदिसुन कबीरुन, क्या मतलब, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, बिलाल मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, जी जी। उसके बाद है अल इंग्लिजिया, इंग्लिजिया मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज,
अल इंग्लिज़िया लुगतुन सअबतुन, अल इंग्लिज़िया लुगतुन सअबतुन, लुगतुन मतलब लैंग्वेज, सअबुन यानी मुश्किल, सहलुन का मतलब आसान। देखिए अल्फाज याद होने चाहिए हमें, अपोजिट भी याद होने चाहिए। सहल का मतलब आसान, साब का मतलब मुश्किल, नज़ीफ़ का मतलब साफ, वसीख़ुन का मतलब गंदा, सग़ीर का मतलब छोटा, कबीर यानी बड़ा, अपोजिट याद होनी चाहिए हमें, तवीलुन क़सीरुन। ठीक है, तो लुगतुन सअबतुन, अल इंग्लिज़िया लुगतुन सअबतुन, इंग्लिश एक मुश्किल ज़ुबान है, इंग्लिश एक मुश्किल ज़ुबान है। उसके बाद है अ अंत रजुलुन गनियुन, अ अंत रजुलुन गनियुन, क्या मतलब, क्या आप अमीर आदमी हैं, क्या आप अमीर आदमी हैं। उसके बाद ला अना रजुलुन फ़कीर, ला अना रजुलुन फ़कीर, क्या मतलब, नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं मैं एक गरीब आदमी हूँ। उसके बाद अलकाहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, अलकाहिरा मीन्स कायरो सिटी, कायरो सिटी, मिस्र, मिस्र के अंदर काहिरा है कि नहीं, कायरो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, काहिरा कहते हैं अरबी में उसको, अलकाहिरा बड़ा मशहूर शहर है पूरी दुनिया में। हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे कि नहीं, मिस्र में आए थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र ही के अंदर पहुँचे थे फ़िरौन को दावत करने, फ़िरौन मिस्र ही में हुआ करता था ना, तो यह अलकाहिरा मिस्र वही जगह है, कायरो कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो अलकाहिरा तो मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा एक बड़ा शहर है, मदीना का मतलब होता है शहर, मदीना का मतलब वो मदीना नहीं है मक्का मदीना, अल मदीना उसको कहते हैं अल मदीना अल मुनव्वरा या अल मदीना तय्यबा, है ना, अल मदीना। इसको मदीना सिर्फ कहेंगे तो सिटी, एनी सिटी, टाउन, हम मदीना हम कहते हैं ना, ईसा टाउन, हमद टाउन, क्या कहते हैं हम, मदीना तो हमद, मदीना तो ईसा, बहरैन के अंदर ईसा टाउन और हमद टाउन है कि नहीं हमारे यहाँ पर, तो उसको अरबी में क्या कहते हैं हम, मदीना तो हमद, हमद टाउन, मदीना तो ईसा, ईसा टाउन। तो मदीना का मतलब टाउन, सिटी, टाउन। तो अलकाहिरा मदीनतुन कबीरा, काहिरा एक बड़ा शहर है, काहिरा एक बड़ा शहर है। मदीना जिसको हम उर्दू में शहर कहते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मदीनतुन, ठीक है, शहर को कहते हैं, याद रखिएगा। जो मदीना है ये मोनस है, हाँ अरबी का लफ्ज़ है मोनस, ये मोनस की अलामत है, गोल आखिर के अंदर जो है गो ता है तो मोनस बन गया लफ्ज़। कोई भी शहर का नाम हो मोनस में ही आएगा, नहीं ज़रूरी नहीं है, जिसके आखिर में ये होगा तो उसको मोनस कंसिडर करेंगे, अदरवाइज मुज़क्कर कंसिडर करेंगे उसको जी। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास वाज़े इसकी पहचान है इसलिए हम उसको मोनस ही कहेंगे। जो है ये मोनस है इसलिए वो मदीना हाँ उसकी वजह से जो है ना, मदीनतुन कबीरतुन, कबीरतुन जो सिफ़त आ रही मदीना की वजह से, मदीना है ना पढ़ते पढ़ते सेंस पैदा होता है उसका, जब हम पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। कोई फार्मूला ऐसे जहन में रखेंगे तो निकल जाएगा जहन में, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग, इसी से चीज़ें जमा होती हैं हमारे पास, है ना। बच्चों को देखते हैं हम 7-8 साल, 1-2 साल के बाद बच्चा, यानी 2 साल में काफ़ी जो है ना जो जुमले याद कर लेता है बच्चा, 2 साल का बच्चा काफ़ी जुमले, हालांकि उसे कोई शऊर नहीं होता है, बस वो पिक करता है और वैसा रिपीट करता है। तो हमें पिक करना है, रिपीट करना है। ज़ुबान सीखने का बेहतर तरीका यही है कि हम जुमलों को जैसा सुन रहे हैं वैसे ही उसको रिपीट करें और वैसे ही इस्तेमाल करें, बस खलास। तो ये बेहतर तरीका होता है, बजाय इसके कि हम उसका तज्जिया करें। तो तज्जिया तो हम मुख्तसर सा करते रहेंगे उसका, ताकि समझ में आ जाए एक बुनियादी चीज़, लेकिन हम उसको जुमले के पैटर्न को जहन में बिठा के रखना है, पकड़ के रखना है उसको, बस। तो अलकाहिरतु मदीनतुन कबीरतुन। उसके बाद है अंत मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या मतलब, क्या तुम एक नए, क्या तुम पुराने टीचर हो। अंत मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या तुम एक पुराने टीचर हो। उसके बाद है नंबर 10 पर हामिदुन तालिबुन कसलान, हामिदुन तालिबुन कसलान, क्या मतलब, क्या हामिद एक सुस्त तालिब, कसलान का मतलब लेजी, ठीक है। कसल कहते हैं सुस्ती को, लेजीनेस को, कसल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल कसल, दुआओं के अंदर एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्म वल हज़न व अऊज़ुबिका मिनल अज्ज़ वल कसल। तो कसल सुस्ती, उसी से कसलान, ठीक है। तो हामिदुन तालिबुन कसलान, क्या हामिद एक सुस्त तालिब इल्म है, लेजी स्टूडेंट है। ला हुवा तालिबुन मुज्तहिदुन, नहीं वो तो मेहनती तालिब इल्म है। तो मुज्तहिदुन और कसलान दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेजी एंड हार्ड वर्किंग या एक्टिव। उसके बाद देखिए दूसरे पेज पर देखिएगा,
एक्सरसाइज नंबर 2 पर ज़ाफ़िल फ़राग़ फ़िल जुमल अलातिया नातन मुनासिब। ये कह रहे हैं कि नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में को मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। मसलन जगह खाली छोड़ी है इन्होंने। पहला जुमला लिखा हुआ है खदीजा तो तालिबतुन, खदीजा एक स्टूडेंट है, लेकिन तालिबतुन के बाद आपके लिए जगह छोड़ी है उन्होंने कि इस तालिबतुन के बारे में कुछ और भी बताइए, किस टाइप की तालिबा है वो। खदीजा तो तालिबतुन मुजतहिदतुन, तो अब हमें खाली जगह में क्या लिखना होगा, मुजतहिदतुन लिखना होगा। ये एक लफ्ज़ पकड़ के रखना है हमें ताकि हम जुमले को समझे। जब ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप कोई भी इस टाइप के बहुत सारे जुमले खुद बना सकते हैं फिर आप। उसके बाद है नंबर 2 पर खालिदुन ताजिरुन, खालिदुन ताजिरुन, खालिद एक ताजिर है, लेकिन ताजिर के बारे में आपको कुछ ऐड करना है वहाँ पर, किस टाइप का ताजिर है वो बताइए। गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कैसे कुछ बयान कीजिए उसके बारे में। बखीलुन, आपने कहना होगा कि खालिद एक बखील ताजिर है, तो क्या कहेंगे, खालिद ताजिरुन बखीलुन। बखील अरबी का लफ्ज़ है, बुख्ल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल बुख्ल, दुआओं के अंदर लफ्ज़ बुख्ल भी इसलिए वल जुब्न, उसी दुआ के अंदर बुख्ल भी इस्तेमाल हुआ है। तो हाँ, खालिदुन ताजिरुन बखीलुन, या खालिद ताजिरुन गनीयुन, या खालिद ताजिरुन कबीरुन, या खालिद ताजिरुन सगीरुन, कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ऐड करना है उसके बारे में। उसके बाद है अल अरबिय्यतु लुग़तुन, अल अरबिय्यतु लुग़तुन, यहाँ कुछ लगाइए उसके बारे में। सहलतुन, अल अरबिय्यतु लुग़तुन सहलतुन, अरबी आसान ज़ुबान है। उसके बाद अल उसफूर, लफ्ज़ एक पढ़ा हुआ है, अल उसफूर किस माने पढ़ा हुआ है, याद है किसी को? हाँ, चिड़िया के लिए पढ़ा है हमने, इसके पहले पढ़ा हुआ है। अल उसफूर, लफ्ज़ उसफूर का मतलब होता है चिड़िया। अल उसफूर ताइरुन, ताइरुन का मतलब क्या होता है, परिंदा, बर्ड, परिंदे के लिए लफ्ज़ पढ़ा हमने इसके पहले भी। ताइरुन का मतलब परिंदा, ठीक है। तो अल उसफूर ताइरुन, चिड़िया एक परिंदा है, तो कैसा है परिंदा, छोटा है, बड़ा है, सगीरुन, छोटा सा, चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। तो अल उसफूर ताइरुन क्या लिखेंगे हम वहाँ पर, सगीरुन, अल उसफूर ताइरुन सगीरुन, एक छोटा सा परिंदा है, चिड़िया जो है छोटा सा बर्ड है, स्मॉल बर्ड है ना चिड़िया, तो हम स्मॉल कहेंगे वहाँ पर, सगीरुन उसके बारे में कह देंगे हम। अत्तुफ़ाह फ़ाकिहतुन, सेब एक फल है, किस टाइप का फल है, लज़ीज़तुन, अत्तुफ़ाह फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, एक टेस्टी फल है। तो फ़ाकिहतुन के बारे में आपने बयान कर दिया कि वो लज़ीज़तुन है, एक टेस्टी फल है। उस अब कहना होगा कि मुफीद फल है मसलन, तो आप कहेंगे मुफीदतुन, फ़ाकिहतुन मुफीदतुन, एक बहुत जो है ना मुफीद, बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद फल है। अना मुदर्रिसुन, अना मुदर्रिसुन, इसके बारे में, मुदर्रिस के बारे में कुछ बताइए आप, मैं किस टाइप का मुदर्रिस हूँ। अना मुदर्रिसुन मुजतहिदुन, अना मुदर्रिसुन क़दीमुन, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, अना मुदर्रिसुन हिंदीयुन, कोई भी लफ्ज़ वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 पर मोहम्मद तबीबुन, मोहम्मद एक डॉक्टर है, किस टाइप का है वो बताइए, मोहम्मद तबीबुन मुजतहिदुन, और कोई लफ्ज़ बता दीजिए तबीब के बारे में, तवीलुन, और कोई लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं, शहीरुन, मोहम्मद तबीबुन शहीरुन, मोहम्मद एक मशहूर डॉक्टर है, ही इज़ ए फेमस डॉक्टर, तो मोहम्मद तबीबुन शहीरुन, मोहम्मद एक मशहूर डॉक्टर है। तो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है वही जो मुनासिब सूटेबल एप्रोप्रिएट जो है ना कोई वर्ड हो तो आप लगाएं उसके बारे में सूटेबल। उसके बाद अल इंग्लिज़िय्यतु लुग़तुन, अल इंग्लिज़िय्यतु लुग़तुन, इंग्लिश ज़ुबान एक ज़ुबान है, किस टाइप की है उसके बारे में कुछ बयान, सअबतुन कह दीजिए, सहलतुन कह दीजिए, मुफीदतुन कह दीजिए, जमीलतुन कह दीजिए, कुछ भी कहिए आप। इंग्लिश एक खूबसूरत ज़ुबान है, इंग्लिश मुश्किल ज़ुबान है, इंग्लिश आसान ज़ुबान है, ठीक है, इंग्लिश मुफीद ज़ुबान है, कुछ भी कहें आप, तो एक लफ्ज़ वहाँ पर ऐड करना है आपने उसके बारे में। अंत तालिबुन, अंत तालिबुन, तो तालिबुन के बारे में कुछ कहिए आप उसके बारे में। अंत तालिबुन जदीदुन, अंत तालिबुन मुजतहिदुन, अंत तालिबुन क़दीमुन, कुछ भी कह सकते हैं आप वहाँ। नंबर 10 पर अल काहिरतु मदीनतुन, काहिरा एक शहर है, किस टाइप का है उसके बारे में, क़दीमतुन कह सकते हैं अब हम यहाँ पर। हाँ, अल काहिरतु मदीनतुन क़दीमतुन, काहिरा एक पुराना शहर है भाई, बहुत पुराना शहर है काहिरा। अल काहिरा मदीनतुन क़दीमतुन, काहिरा एक मशहूर, एक जो है ना बहुत पुराना शहर है, काहिरा एक मशहूर शहर है। अल काहिरा मदीनतुन शहीरतुन, काहिरा एक बड़ा शहर है। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान कर सकते हैं। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरा,
अलकाहिरा मदीनतुन क़दीमा, अलकाहिरा मदीनतुन शहीरा, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, जुमले समझ में आ रहे हैं नहीं है? ओके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर उसी टाइप के जुमले, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज़ा फिल मकानिल खाली फिल जुमल आतिया मनऊतन मुनासिबन, पहले का अपोजिट बयान कर रहे हैं अब ये यहाँ पर। अब यहाँ कह रहे हैं कि अल अरबियतो, अल अरबियतो, और उसकी सिफत बयान कर दी सहलतुन, लेकिन वो लफ्ज़ बीच में छोड़ दिया है उन्होंने, तो क्या लगना चाहिए? सहलतुन तो है यहाँ पर, अल अरबियतो सहलतुन, लेकिन बीच में कुछ लफ्ज़ मिसिंग है, लुगतुन मिसिंग है यहाँ पर, तो वो आपको मिसिंग वर्ड लगाना है वहाँ पर। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, या बीच में आपको क्या लिखना है यहाँ पर? लुगतुन लिखना होगा वहाँ पर, ताकि जुमला सही बन जाए। मिस है वहाँ, मिसिंग है एक लफ्ज़ वहाँ पर, तो अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन लिखना होगा आपको वहाँ पर। ठीक है। नंबर 2 पर लिखा हुआ है अना और कदीमुन, बीच में कोई वर्ड मिसिंग लगता है वहाँ पर। अना कदीमुन तो सही नहीं है ना, मैं पुराना हूँ। क्या पुराना हूँ मैं? हाँ, तो आप कुछ लगाइए वहाँ पर सही। अना मुहद्दिसुन कदीमुन, अना तबीबुन कबीरुन, अना मुहद्दिसुन शहीरुन, कुछ भी लफ्ज़ लगा सकते हैं आप वहाँ पर। अना मुदर्रिसुन, अना मुहासिबुन, आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मुहासिब, मुहासिब कहते हैं अकाउंटेंट को हो। ठीक है। सेल्समैन, अना मंदूब मबीआत, अना मुमस्सिल, मुमस्सिल मबीआत। तो बहुत सारे अल्फाज, उसको इंशाल्लाह स्पोकन के अंदर उसको बताएंगे, बहुत सारे जो कैटेगरी वो है प्रोफेशन वो बता देंगे। साइकुन, साइक, कदीमुन, तो बहुत सारे अल्फाज जो कि प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो स्पोकन के दूसरे दिन वाले कल वाले सेशन में हम कभी उसको बता देंगे कि भी इतने प्रोफेशन कम से कम 15-20 जो कि सबको कवर कर ले। इंजीनियर है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, ड्राइवर है ना, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जो भी है उसके लिए। तो अना कदीमुन, तो अना मुहासिबुल कदीमुन, मैं एक पुराना अकाउंटेंट हूँ। अना साइकुल कदीमुन, मैं एक पुराना ड्राइवर हूँ। ठीक है। अना शुर्तीउल कदीमुन, मैं एक पुराना पुलिसमैन हूँ। तो कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद है अम्मार गनीयुन, अम्मार मालदार है, इसके बारे में इसके लफ्ज़ कुछ मिसिंग है यहाँ पर। अम्मार रजुलुन गनीयुन, अम्मार रजुलुन गनीयुन, अम्मार ताजिरुन गनीयुन, अम्मार एक मालदार ताजिर है। उसके बाद नंबर 4 पर हादा मकसूरुन, हादा ये टूटा हुआ है, क्या उसकी? हाँ, हादा मकतबुन मकसूरुन, ये एक टूटा हुआ टेबल है। हादा मकतबुन मकसूरुन, ये एक टूटा हुआ, इट इज़ ए ब्रोकन टेबल। ये कहेंगे कि हादा कुर्सीयुन मकसूरुन, या हादा कलमुन मकसूरुन, या हादा बैतुन मकसूरुन, या हादा बाबुन मकसूरुन, आप कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं। हादही गुरफ़ा कहेंगे, अब हाँ चूँकि हादा इसलिए उसके साथ मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे हादा बाबुन मकसूरुन, ये टूटा हुआ दरवाज़ा है, दिस इज़ ए ब्रोकन डोर। तो हादा बाबुन मकसूरुन, एक टूटा हुआ दरवाज़ा है। उसके बाद है फैसल कसलान, फैसल सुस्त है, क्या सुस्त है कि क्या? रजुलन कसलान, तालिबुन कसलान, कुछ भी लगाइए वहाँ पर। वलदुन कसलान, तो ये है इसका। ये देखिए यहाँ पर अल्फाज बताए उन्होंने। कसलान का मतलब सुस्त, नीचे अल्फाज देखिएगा। कसलान एक लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ इसमें, तो सुस्त का माने। इकरा कह रही है, पढ़ो यानी इसको। जोआन, जोआन का मतलब भूखा, हंगरी। अना जोआन, आई एम हंगरी, अना जोआन, आई एम हंगरी। ठीक है। आतशान, प्यासा, थर्स्टी। आतशान का मतलब प्यासा, जोआन का मतलब भूखा, कसलान का मतलब सुस्त। गज़बान, एंग्री, एंग्री, गज़बान। कहे अलमुदीर गज़बान, द मैनेजर इज़ एंग्री। अलमुदीर गज़बान, वाहिद गज़बान है ना, तो द मैनेजर इज़ एंग्री। तो गज़बान का मतलब गुस्से में, एंग्री। मलआन, भरा हुआ, फुल। मलआन का मतलब फुल, भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, ये किसी भी चीज़ से भरा हुआ, तो फुल ऑफ एनीथिंग। मलआन। जोआन, जवान, जवान भूखा। आतशान, प्यासा। ठीक है। कसलान, सुस्त। जवान, भूखा। आतशान, प्यासा। गज़बान, एंग्री, गुस्से में या नाराज। मलआन, भरा हुआ, फुल। ठीक है। मलआन, भरा हुआ, बस वो नहीं कहेंगे, गज़बान ही कहना होगा फिर वहाँ पर जी। लेकिन कोई चीज़ पानी से भरी हो या ऐसी चीज़ से कहेंगे मस्जिद भरी है, तो कहे मस्जिद मलआन, मस्जिद फुल, तो मलआन। ठीक है। मलआन का मतलब भरा हुआ। मली कहते हैं ना, मली उन भरा हुआ, ये मलआन उससे ज़्यादा मुबालगा है, एग्जैजरेशन है उसमें कुछ।
तो अना जो आन मसलन लिखा हुआ, अना जो आन मैं भूखा हूँ, अना जो आन मैं भूखा हूँ। अंत जो आन क्या आप भूखे हैं, अंत जो आन क्या आप भूखे हैं। ला अना अतशान नहीं मैं प्यासा हूँ, ला अना अतशान मैं प्यासा हूँ। लिमादल मुदर्रिस गज़बान अल-यौम, देखिए अल-यौम का मतलब आज, टुडे। लिमादा का मतलब क्यों, क्यों, लिमादा का मतलब क्यों। लैश जिसको ये कहते हैं लैश, लैश इसको जो करेक्ट जो लफ्ज़ है उसका लिमादा। तो लिमादा अल मुदर्रिस गज़बान अल-यौम, टीचर आज गुस्सा क्यों है। लिमादा क्यों, अल मुदर्रिस टीचर, गज़बान गुस्से में। लिमादा अल मुदर्रिस गज़बान, टीचर क्यों गुस्से में है। अल-यौम आज, लिमादा अल मुदर्रिस गज़बान अल-यौम, टीचर क्यों आज गुस्से में है। अल-कूब मलआन, अल-कूब, कूब कहते हैं कप को, प्यास प्याले को, कूब यानी कप, CUP कप। तो अल-कूब मलआन, प्याला भरा हुआ है, द कप इज़ फुल, तो अल-कूब मलआन। तो ये जो है ना पढ़ लिया जाए इसको या कल देखेंगे इसको, कल देख लेते हैं इंशाल्लाह इसको, है ना। कल इसको ख़त्म करेंगे और फिर कल जो है स्पोकन की जो शीट है, नई शीट, उसको भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट वीक जो बताया था उस पर नज़र डाल के आइएगा, तो कल उसको पूछेंगे जो वर्ड्स हमने हफ्ते के बारे में। हफ्ते के लिए याद है किसी को लफ्ज़, उसबू क्या कहते हैं हफ्ते को, उसबू, कल पूछेंगे इंशाल्लाह, उस पर नज़र डाल के आइएगा, क्योंकि ये बहुत मुफीद है और ज़रूरी है। ऑफिस में हर जगह पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, हमें तो रोज़ाना पड़ती है इन चीज़ों की ज़रूरत। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें जो है ना ऑफिस में लाज़िमन ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप बहरीन में हो, चाहे सऊदीया में, क़तर में, कुवैत में, UAE में, कहीं भी हो जी। तो ये सब चीज़ें लाज़िमन आप दुनिया में कहीं भी रहे, गल्फ़ में कहीं भी रहे, इवन आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे, गल्फ़ में नहीं, आप वर्ल्ड में कहीं आप जाइए लंदन में और कोई अरबी जानने वाला हो तो आप उससे अरबी में बात कीजिए, खुश हो जाएगा, कहेगा मिन वैन तअल्लमतुल अरबिय्या, आपने अरबी कहाँ से सीखी भी। तो ये जो हम अरबी पढ़ रहे हैं ये प्योर है। अना तअल्लमतु फिल बहरैन, अना तअल्लमतु फिल मरज फी मरकज़िल फ़ुरक़ान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हम अरबी पढ़ रहे हैं ये जो है ना पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाएंगे यही अरबी स्पोकन, जो खुतबों के अंदर, मेंबर पे, कुरान के अंदर, अहादीस में जो अरबी है यही है वो, जो कि क्लासिकल अरबी जिसको कहते हैं हम, क्लासिक अरबी, जो जिसको हम फुसहा कहते हैं, फसी अरबी। तो ये पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाएंगे यही मिलेगी आपको अरबी, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे। लेकिन हम जो स्पोकन जो सीखते हैं वो बहरीन के खलीज के अंदर चलती है वो अरबी आम तौर पर। लेकिन आप लंदन वंदन जाएंगे तो वहाँ पर अरबी बहुत सारे मिलेंगे, मसलन मगरिब के, लीबिया के, मराकश के, सूडान के, वहाँ के अरबी, वहाँ के लोग भी अरबी बोलते हैं, लेकिन उनका मगरिब यानी मुगरब, मराको को कहते हैं मगरिब जी, मगरिब का मतलब मोराको, हाँ बंद करवा, मोराको, मगरिब, मुगरब दोनों कहते हैं, मुगरब भी कहते हैं, मगरिब भी कहते हैं, मोराको को कहते हैं वो। तो वहाँ का एक्सेंट ही डिफरेंट है। आप जो अल्जायर मसलन, अल्जेरिया जिसको हम कहते हैं अल्जायर, फ्रांस जी फ्रेंच डोमिनेटेड है वो, आप वहाँ की अरबी